हेलो फ्रेंड्स, इस बार का हम आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड शुरू होता है अर्नव के परिवार के मंदिर में आने से होती खुशी की माँ पीछे मुड़कर देखती है कि दादी जो है प्रार्थना कर रही है। दादी की आंखें बंद है, वो हैरान और डरी हुई है। अंजलि रायज़दा हाउस वापस आती है। वो एक नौकर से जो है वो कहती है कि वो घर पर कोई भी नहीं हो। फिर नौकर से कहती है कि जाओ, वो भी अपने परिवार से मिल ले। और वो कहते हैं कि हम आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो शाम तक वापस आ जाए और अभी कोई भी नहीं है और वैसे भी वो आराम करेगी। इधर वापस मंदिर में गरिमा जो चुपचाप वहां से दादी की आंखें खुलने से पहले भाग जाती। खुशी चारों ओर देख रही है और कि अम्मा का चली गई और वो दादी और अन्नों के परिवार को देखती। पायल बुआ जी से कहती कि अन्नों ने हमसे कहा कि आप सब मंदिर आ रहे हैं तो हम भी यहाँ आ गए। पायल बोलती है कि गरिमा कहाँ है। खुशी कहती कि वो यहीं थी, ना जाने कहाँ चली गई। बुआ जी खुशी को बुलाने के लिए कहती। गरिमा एक ऑटो में घर वापस जा रही है। आकाश उससे देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुलाता वो पहले ही निकल चुकी। गरिमा फोन उठाती और खुशी से कहती कि वो घर जा रही है क्योंकि वो नर्स को दवा के बारे में बताना भूल गई। खुशी कहती कि आप उसे फ़ोन कर सकते थे। गरिमा ने उससे कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो कहता खैर सब छोड़ो और खुशी को पूजा खत्म करने और घर वापस आने के लिए कहती है और वो फ़ोन काट देती है। इधर दादी बुआ जी को ताना मारती है। गरिमा को फिर से इमरजेंसी आ गई होगी, मुझे लगता है कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। बुआ जी कहती है ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आ रहे हैं। आकाश वापस आता और सबको बोलता है उसने अभी अभी गरिमा को ऑटो में कहीं जाते देखा है। खुशी कहते हैं मैंने अभी उनसे बात की। दादी खुशी से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं देख सकती, लेकिन तुम आज अर्नव से ज़रूर मिलोगे। दादी कहती है मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि अर्नव से तुम शादी से पहले नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी तुमने उससे कहा कि तुम यहाँ आ रहे हो इसलिए वो तुमसे मिलने आया। नानी खुशी का बचाव करती। पायल खुशी को एक तरफ ले जाती है और बोलती कि अर्नव बाहर इंतजार कर रहा है। खुशी वहाँ जा रही होती है और उसे अर्नव का फोन आता है। अर्नव कहता है जब तुम्हारी पूजा होगी तब तुम बाहर आ रहे हो। खुशी कहती है कि इसके लिए मुझे दादी मुझ पर आरोप लगा रही कि मैंने आपको यहाँ बुलाया। अर्नव कहता है मुझे परवाह नहीं है कि दादी क्या कहती है। खुशी कहती है लेकिन मुझे परवाह है। फिर कहता छोड़ो ये सब, मैं नहीं चाहते कि आप नाराज हो। तब भी वह भी तब जब ये मैं यहाँ भगवान से हमारे विवाह की अनुमति लेने आई हूँ। वो कहते कि ये भी एक रस्म है। अर्नव कहता है कि कर्मकांड ठीक है। वो फोन काट देते थे। सभी पूजा की तैयारी कर रहे। अचानक अर्नव के मंदिर में अंदर आने से हर कोई चौंक जाता है। अर्नव कहता है क्या हुआ, ये रस्म है सही, आपको कुल देवी से विवाह की अनुमति चाहिए है ना। मनोरमा नानी से उससे चुटकी काटने के लिए कहती है। अर्नव मंदिर में उसे भरोसा नहीं हो रहा। खुशी अर्नव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहती है। खुशी प्रार्थना कर रही है, अर्नव उसे देख रहा हो मुस्कुरा रहा। खुशी देवी माँ से कहती है आज अर्नव को मंदिर में देखो, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि अर्नव मेरे लिए सब कर रहा है। वो देवी माँ से कहती है कि उसका आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। प्रसाद के लिए अर्नव ने अपना बायां हाथ के आगे किया। खुशी उसे दाया बोलती है, बाया नहीं। अर्नव खुशी से बोलता है तो अब हमें शादी की इजाज़त मिल गई। अब खुशी उसे एक मुस्कान देती। नानी अर्नव से कहती है अगर अंजलि यहाँ होती तो तुम्हें मंदिर में देखकर बहुत खुश होती। एक तरफ पायल खुशी से कहती है अर्नव तुम्हारे लिए सब कर रहा है। खुशी को तब एहसास होता है कि उसने उसके लिए जो कुछ भी के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पता था कि तुम एक दिन मंदिर के अंदर ज़रूर आओगे और आज तुम आ गए। वो मंदिर से जाते मंदिर के बाहर दादी फिर से उन्हें गरिमा के बारे में ताना मारती और कहती कि वो अब भी उनसे नहीं मिली। रायज़दा के घर पर अंजलि ने किसी के लिए चाय बनाई। वो चाय देती और कहती कि हम जितनी चाहे उतनी बातें कर सकते। रायज़दा हाउस में श्याम जो है वापस आ गया। श्याम कहता है कि जब तुम इस तरह से टेंशन में होते हो तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। वो कहता है लेकिन आपने नौकर को घर भेज दिया और सुनिश्चित कर लिया कि मुझे यहाँ बुलाने से पहले घर पर कोई नहीं है, फिर तुम टेंशन में क्यों। उसका हाथ पकड़ कर उसे बैठने के लिए कहता है। अंजलि कहती मैं जानती हूँ लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई। वो उससे बोलते कि तुम मुझसे यहीं क्यों मिलना चाहते थे। श्याम कहता है कि अपनी पत्नी से अपने ही घर पर मिलना क्या गुनाह है। अंजलि कहती मैं बस आपके करीब रहना चाहती हूँ और कभी अलग नहीं होना चाहती। श्याम कहता है कि हम कभी अलग नहीं हुए, जब भी मौका मिला हम मिले। फिर दिखाते कैसे अंजलि उससे मिलती थी। श्याम कहता है मुझे बस तुम्हारी और हमारे बच्चे की परवाह है। और फिर उससे बोलते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हो। कहती कि इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना। अंजलि कहती ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत करो। श्याम कहता है मैं हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इसलिए मुझे टेंशन होती है। अंजलि कहती मैं आपसे इस तरह मिलकर थक गई हूँ। वो कहता है काश अर्नव को एहसास होता कि वो गलत है। श्याम कहता है कि मैं भी इन सबसे थक गई हूँ, मैं बस सबको सच बताना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। अंजलि को उम्मीद है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।